अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज जन्माष्टमी है और हमारे महोबा के वीर ऊदल की जयंती है, क्योंकि ऊदल जो है जन्माष्टमी के दिन ही पैदा हुए थे। हम इस समय ऊदल चौक पर हैं और देखिए वीर ऊदल को नमन करने के लिए आए हैं। वीर ऊदल आला के छोटे भाई और हमारे महोबा की शान। आज उनको जिन्होंने 52 लड़ाइयाँ आला खंड में लड़ी, दोनों भाइयों ने, और पूरे चंदेल वंश का जो साम्राज्य था उसको फैलाया, और वो 11वीं और 12वीं शताब्दी के महानायक थे जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान को भी परास्त कर दिया था। और आज उन्हीं वीर ऊदल की जयंती है। जो 52 लड़ाइयाँ आला ऊदल ने लड़ी थी उसमें से 29 लड़ाइयाँ से ऊदल ने लड़ी थी, जीती थी, और पूरा इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था। ये देखिए ऊदल चौक, इसमें ऊदल का नया श्रृंगार अभी हुआ है, क्योंकि कजली मेले में अभी जुलूस निकला था, विजय जुलूस। जो कजली जो विजय जुलूस निकलता है वो आला ऊदल की विजय का जुलूस है, जो पृथ्वीराज चौहान दिल्ली नरेश को परास्त करने के बाद, उनकी सेना को हराने के बाद यहाँ खुशियाँ मनाई गई थी। रक्षाबंधन के अगले दिन उसका जुलूस निकलता है। तभी ऊदल की मूर्ति का, इसका चौराहे का जीर्णोद्धार किया गया, नया रंग रोगन किया गया। वीर ऊदल और आला का जन्म महोबा से 10 किलोमीटर दूर दसपुरवा गांव है, जिसे अब दिसरापुर कहते हैं, वहाँ हुआ था। और इनके पिताजी दक्षराज और माताजी देवला थी। पिताजी दक्षराज राजा परमाल के सेनापति थे, और दुर्भाग्य से जब ऊदल माता देवला के गर्भ में थे तभी इनके पिता दक्षराज और उनके चाचा पक्षराज दोनों की हत्या मांडो के राजा करिया ने कर दी थी, छल कपट के साथ सोते हुए रात में। फिर आला ऊदल दोनों ने मांडा में जाकर बदला लिया और करिया की हत्या की, और करिया ने इनके पिता की और चाचा की गर्दन काटकर वहाँ पे टांगी हुई थी, उसको उन्होंने मुक्त कराया। तो वहाँ से इनकी विजय गाथा प्रारंभ होती है, जो धीरे धीरे कजली की लड़ाई, जो भुजरियों की लड़ाई कहलाती है, कीरत सागर की लड़ाई कहलाती है, वहाँ से शुरू होकर 52 लड़ाइयों तक चली। और फिर इन्होंने कभी हार का मुँह नहीं देखा, हर जगह फतेह हासिल की। और ये इनका घोड़ा जो आप देख रहे हैं, इसका नाम है बेंदुला। ये इंद्र का घोड़ा कहलाता है। इंद्र के जो रथ था उसमें जो 5 घोड़े थे, उसमें जो आगे घोड़ा होता था वही घोड़ा बेंदुला था, और वो इंद्र ने इनको भेंट किया था। उनने 4 घोड़े और भी भेंट किए थे, एक इंदल के पास था, बाकी और घोड़े थे, लेकिन ये उसमें सबसे प्रमुख घोड़ा था। कहा जाता था कि ऊदल यदि घोड़े से ना उतरें रणभूमि में जब भी रहें और घोड़े से ना उतरें तो इन्हें कोई हरा नहीं सकता। पृथ्वीराज चौहान ने बैरागढ़ की लड़ाई जो आखिरी हुई थी, जिसमें छल कपट से इनको नीचे उतरवा दिया और फिर इनकी हत्या हो गई, इनको मार दिया गया। तो ये जो 1182 में हुई थी घटना, उसके पहले वीर ऊदल ने अपनी वीरता के, शौर्य के इतने झंडे गाड़े कि उन्हें कोई आज तक उनके पास नहीं पहुंच सकता। जिनको हम लोग अगर भारत का नेपोलियन कहें तो कोई कम नहीं है।